वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज पेशावर में तबल। सिपा सालार समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला KP शरीक होंगे। दहशत गर्दी की हालिया लहर से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। KP पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर होगा। इजलास में हम फैसले मतवक्के। उधर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आज पेशावर का दौरा करेंगे। सरदार तनवीर इलियास धमाके में जख्मियों की अयादत करेंगे। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने सर पर हेलमेट पहन रखा था, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एहलकारों ने पेटी बंद भाई समझकर जाने दिया। ये पुलिस एहलकारों की नहीं, मेरी कोताही है। IG KP का एतराफ़, हमलावर को पहचान लिया, दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। सरबराह KP पुलिस का दावा। मौज़म जान अंसारी ने कहा, मेरे बच्चों की लाशों पर सियासत ना करें। पुलिस एहलकारों को एहतजाज पर उकसाना बर्दाश्त नहीं, ये अमल बहुत तकलीफ देह है। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो जमीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे ये एक्सपर्ट बने हुए हैं यार। अपने अपने काम करें आप प्लीज। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। KP के गवर्नर गुलाम अली का कहना है, सानिहा पेशावर के बाद सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ साजिश की गई, झूठ पर कायम। इमरान खान की सियासत के खात्मे का वक्त आ चुका। PTI ने कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए, 6 माह सड़कों पर फिरते रहे। जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो धरना दे दिया, क्यों मंजूर हुए? मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का बड़ा फैसला। 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को भी दावत दे दी। दीगर सियासी जमातों को क़यादत को भी दावतनामे अरसाल। बड़ी और फैसला कौन APC में इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं पर परवेज़ खटक और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दे दी। 9 अप्रैल नहीं 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। मरीम नवाज के एक तीर से 3 शिकार। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी, चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे। मरीम नवाज ने कारकुनान का जोश बढ़ा दिया, कहा जिसने भी जुर्म किया अब हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान के IMF से किए माहदे पूरे ना करें तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। फितना खान ने मईशत पर खुदकुश हमला किया, हम अवाम को रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। लाडला जब हुकूमत में था तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करता था, अब तनकीद कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाइयों जैसे, जल्द ही उनसे मुलाकात करूंगी। ओहदे से सिर्फ इसलिए मुस्ताफ़ी हुआ था कि मरीम नवाज खुलकर काम कर सके। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का नियो न्यूज़ को तहलका खेज़ इंटरव्यू। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुखालफत कर दी, कहा हमारी जमात को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पार्टी क़यादत से कहा था जनरल बाजवा को तौसी का दबाव है तो हुकूमत छोड़ दें। सियासी क़यादत को उठाना किसी मसले का हल नहीं, हमेशा इसकी मुखालफत की। 4 साल की मुआशी तबाही हल करने के लिए कम अज़ कम 4 साल दरकार हैं। मुआशी बदहाली मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। कप्तान का यू टर्न। कौमी असम्बली के हल्के NA 193 जामपुर से ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वेस्ट गारी का कहना है इमरान खान शिकस्त के खौफ से भाग गए, हिम्मत है तो इमरान खान मैदान में आए
और मुकाबला करें, मकबूलियत का लग पता जाएगा। पीटीआई को कानूनी मुहाज पर बड़ी नाकामी का सामना। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की अपील खारिज, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को जारी शोकॉज नोटिस बरकरार। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। पंजाब पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। चुन चुन कर शरीफ फैमिली के वफादार ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम अब सियासी मुखालफिन को मुकदमात से डराने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, कहा पंजाब इंतकामी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। पहनकर शेख रशीद ससुराल पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने में फैसला सुना दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश किया गया। हाथ में हथकड़ी, मुंह में सिगार। शेख रशीद की पूरे स्टेशन से पेशी। हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद को हथकड़ियाँ लगीं तो थानेदार से लड़ पड़े। शेख रशीद ने एक कलाई आगे की तो मैं तो दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगाऊंगा। एसएचओ का हुक्म, मैं तो तुम्हें देख लूँगा। शेख रशीद की जवाबी धमकी। थाने में भी शेख रशीद का रवायती अंदाज, सिगार सुलगाते रहे। ससुराल पहुंचने पर शेख रशीद को चाय पेश की गई। मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर एक मिनट धक्के में जुल्म धक्के किया है। नहीं थे यार। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दईयत में थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए गए तो मुज़ाहमत की गई। शेख रशीद समेत 3 अफराद ने असलहा उठाया। मुलजिम और साथियों ने हमला किया, जान से मारने की धमकियां दी, नाजेबा जुमले बोले गए। मुज़ाहमत के दौरान एक पुलिस एहलकार की शर्ट फट गई। दूसरी FIR का मतन, शेख रशीद ने गिरफ्तारी के लिए जाने वाले पुलिस एहलकारों को धक्के दिए। सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। शेख रशीद की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को गालियाँ, नाज़ेबा जुमले कसते रहे। पेशी के दौरान सहाफ़ियों को देखकर शेख रशीद बोले, मेरी गिरफ्तारी नवाज शरीफ की सियासी मौत है। शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया वो ख़त्म हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला की 15 फरवरी तक मुल्क की सियासत बदल जाने की पेश गोई। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम तराशी करने पर मुकदमा दर्ज है। बास और चपड़ासी की कानून के सामने हवा निकल गई। सियासी मस्खरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रद्देमल, हमने किसी पर 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली। तैयबा गुल की तरह किसी को अगवा नहीं किया। बशीर मेमन की तरह किसी को वॉशरूम में बंद तो नहीं किया। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है। हमने किसी की पसलियाँ नहीं तोड़ी। कानून के नीचे लाऊंगा का डायलॉग बोलने वाले कानून के नीचे आने से डरते हैं। राना सनाउल्लाह के साबिक हुक्मरान पर ताक ताक कर वार। तौहीन हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीन इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है, फिर तौहीन जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। अगर पूरा मुल्क गद्दार है तो फिर मुझे बताएं पाकिस्तान का वफादार यहाँ पे कौन है? फवाद चौधरी को फिर इस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इदारों से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगा ली। रहनुमा PTI का कहना है, कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी तौहीन हुकूमत, कभी तौहीन जर्नैल। इस तरह तो पूरा मुल्क गद्दार है। नवाज शरीफ लंदन बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, सिर्फ मुखालफिन को पकड़ा जा रहा है। याद रखें, वक्त एक जैसा नहीं रहता। मुखालफिन को धमकी लगा दी, हम आदजर बोले।
IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 9 माह के दौरान रुपए की कदर में 80 से 90 रुपए कमी हुई। पेट्रोल, आटा और दालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई। शहबाज गिल ने कहा, दहशतगर्द PTI नहीं, मौजूदा हुकूमत में बढ़ी है। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में मजीद इजाफा। मुस्तफ़ा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुकर्रर, फारूक सत्तार और नसरीन जलील भी सीनियर डिप्टी कन्वीनियर होंगी। अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनियर बना दिया गया। DSP ट्रैफिक के साथ बदतमीजी। कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे लगाने पर रोका गया तो उल्टा DSP से उलझ पड़ी। बासर खातून के बुजुर्ग DSP को धक्के थप्पड़ जड़ दिया। खातून और उसके भाई के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर DSP के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गलती का एहसास होने पर खातून ने मुआफ़ी मांग ली। खुजदार में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद बेहोश। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी होने की वजह से बच्चों को बर वक्त अस्पताल ना पहुँचाया जा सका। DC खुजदार के मुताबिक 5 मुतासर अफराद की हालत खतरे से बाहर है। पाक फ़ज़ाइया के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले अफसरान में इमरान कादिर, गज़नफ़र लतीफ़, शहरियार खान और नुमान वहीद शामिल। महरियार साकिब नियाजी, अबू ज़र खान, मोहम्मद आसिफ असलम और ग़ुलाम शब्बीर को भी एयर वाइस मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने हुकूमती एडवाइस पर मंजूरी दे दी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अशतर वसाफ के मुस्ताफ़ी होने के बाद अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली था। पहले बर्फबारी, अब धूप की बारी। पहले आसमान से मोती बरसे, अब आसमान पर सूरज चमका। मौसम साफ हुआ तो दिलकश वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आसमान पर मंडलाने लगे। ठंड बरकरार। महकमा मौसमियात ने चंद रोज़ में मौसम गर्म होने का बता दिया। फरवरी में मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्सों में बारिशें कम। जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। ये घड़ी है मिलन की। बरादरी को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया। शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह आज होगा। रस्म निकाह के लिए फास्ट बॉलर की तैयारियां जारी। शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल।